समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री ने किया डबल डेकर पुल और नई सड़क का निरीक्षण, दिए जल्द पूरा करने के निर्देश। माननीय मुख्यमंत्री ने किया बांसघाट क्षेत्र में निर्माण कार्यों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। माननीय कृषि मंत्री ने किया डिजिटल कृषि निदेशालय का शुभारंभ, अब एक क्लिक पर मिलेगी योजनाओं की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में चल रहे प्रमुख निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्टेरिएट घाट से सभ्यता द्वार तक बनने वाली नई सड़क का जायजा लिया और कहा कि इसके पूर्ण होने से आवागमन में बड़ी सुगमता होगी। इसके साथ ही उन्होंने अशोक राजपथ पर निर्माणाधीन डबल डेकर पुल का भी मुआयना किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बचे कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करें ताकि शहरवासियों को जाम से राहत मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बांसघाट स्थित विद्युत सौदाह गृह और निर्माणाधीन अत्याधुनिक सौदाह परिसर का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने मंदिरी नाला परियोजना के तहत बन रही 2 लेन संपर्क सड़क के कार्यों का जायजा लिया, जो नेहरू पथ को जेपी गंगा पथ से जोड़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिरी नाला सड़क परियोजना में तेजी लाएं ताकि लोगों को आवागमन में सहूलियत हो सके। माननीय कृषि मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने कृषि भवन मीठापुर में डिजिटल कृषि निदेशालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के 12 राजकीय प्रक्षेत्रों में मॉडल कस्टम हायरिंग सेंटर और 25 जिलों के 32 अनुमंडलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की भी सौगात दी। उन्होंने कहा कि बिहार अब डेटा आधारित खेती की ओर बढ़ रहा है। इस निदेशालय के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे, ड्रोन तकनीक का उपयोग और फार्मर रजिस्ट्री जैसे कार्यों में पारदर्शिता आएगी, जिससे किसानों की आय और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए ज्ञान की पोर्टल पर आरटी ऑनलाइन नामांकन के अगले चरण की समय सीमा घोषित कर दी है। आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभकारी समूह के बच्चे अब प्रस्वीकृत प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त नामांकन ले सकेंगे। नए शेड्यूल के अनुसार छात्र पंजीकरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक होगा, जबकि स्कूलों का आवंटन 5 मई को किया जाएगा। चयनित बच्चों का नामांकन 6 मई से 21 मई तक पूरा किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम की अध्यक्षता में ज्ञान भारतम मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, उनका डिजिटलाइजेशन और इसमें समाहित भारतीय ज्ञान परंपरा को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। नवादा के जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, भव्य ऐप का 100% उपयोग और गर्मी को देखते हुए हीट वेव व AES-JE वार्डों को तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही परिवार नियोजन और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत सेवाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। शिवहर के जिलाधिकारी श्रीमती प्रतिभा रानी ने बागमती नाया तटबंध के विभिन्न संवेदनशील खंडों का सघन निरीक्षण किया। मानसून और रिस्क की चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने तटबंध की स्थिति का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मरम्मत व रख रखाव का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। रोहतास की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में पेयजल व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने नल जल योजना की वर्तमान स्थिति, खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत और उनके नियमित मेंटेनेंस के लिए संबंधित अधिकारियों की आवश्यकता